अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रीम कमांडर और कमांडर यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद फिर ओल्ड मैन बोलते हैं फैन जुनस्योंग और मुयान तुम्हारे प्लान पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं, तो अब तुम आराम से सरेंडर कर दो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मुयान फैन जुनस्योंग को देखते हुए बोलता है सब खत्म हो गया, हमारे प्लान फेल हो गए, लेकिन प्लान का मास्टरमाइंड फैन जुनस्योंग है। अगर मैं सरेंडर कर दूं और इस आदमी के खिलाफ गवाही दूं तो शायद मैं बच जाऊंगा। अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने स्टैंड को रिवर्स कर दूं तो अब यहाँ पर यान ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है फैन जुनस्योंग तुम, एंड इस चीज को देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है क्या ये आपस की लड़ाई है। इस टाइम पर ये दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर फैन जुनस्योंग यान की तरफ देखते हुए बोलता है मुयान तुम सरेंडर कर कर मुझे धोखा देना चाहते हो, मुझे पता है तुम ऐसा ही करोगे। लेकिन तभी यहाँ पर फैन जुनस्योंग ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है मु शानजाओ तुम बुड्ढे, क्या तुम चाहते हो कि मैं सरेंडर कर दूं? तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे हारते हुए देखो, चलो अब आखिरी दम तक लड़ते हैं। लेकिन वहीं पर फैन जुनस्योंग अपने फ्रांसिस को देखते हुए यहाँ पर मन में सोचने लगता है ये गलती थी कि मैंने इस मुसीबत को 10 साल पहले नहीं खत्म किया और इसे आज तक जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मैं आज इसे हर हाल में खत्म कर दूंगा। और इतना बोलते हुए फैन जुनस्योंग डायरेक्ट अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। और जैसे ही वो यहाँ पर अटैक लैंड करता है अपना फ्रांसिस सोर्ड की मदद से उसे ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग आकर फैन जुनस्योंग को घेर लेते हैं और उस पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब तुम ये लो। जिसके बाद हम देखते हैं फैन जुनस्योंग डायरेक्ट हाइट से जमीन पर आकर पटक जाता है। जिस चीज को देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है ये क्या, फैन जुनस्योंग खत्म हो गया? लेकिन वहीं पर फैन जुनस्योंग अभी भी हंसते हुए बोलता है फ्रांसिस अगर मैंने तुम्हें तभी खत्म कर दिया होता तो मैं आज फेल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद फ्रांसिस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्या फैन जुनस्योंग ने अचानक से मुझे ऐसा क्यों कहा, आखिरकार उसका मतलब क्या था? लेकिन तभी अचानक से अपने फ्रांसिस की नजर उसकी सोर्ड पर जाती है, क्या मेरा ब्लेड ऑफ रेट्रीब्यूशन क्रैक पड़ गया? मैं लगातार एक इंटरमीडिएट लेवल के किंग मॉन्स्टर से लड़ा और उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल वॉरगोड से भी, इसी वजह से मेरा ए रैंक का वेपन नहीं टिक पाया। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई आकर बताता है, तब जाकर फैन जुनस्योंग ने अपनी लास्ट ब्रीथ ली और मॉन्स्टर्स का वो झुंड भी जल्दी से पीछे हटने लगा। एंड फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से जल्दी जितने भी लोग घायल हुए थे उन लोगों का इलाज करने के लिए ले गई। जहाँ पर हम देखते हैं एक वॉरियर को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन उसके बावजूद वो पूछता है क्या मोस्टर सोम को पीछे हटा दिया गया? जिसके जवाब में फिर रेस्क्यू टीम मेंबर बोलता है रुको, डिजास्टर को खत्म कर दिया गया है। एंड फिर हम देखते हैं ऐसे ही करते करते काफी सारे सिटीजन्स को बचा लिया जाता है। और अब जैसे ही आसमान में क्लियर धूप निकलती है उसे देखने के बाद सभी लोग बोलते हैं फाइनली डिजास्टर खत्म हो गया और हम लोग बच गए। और अपना फ्रांसिस भी खुश होते हुए बोलता है चलो फाइनली डिजास्टर खत्म हो गया। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे से ओल्ड मैन आ जाते हैं, जो कि आते ही फ्रांसिस से बोलते हैं ब्रदर फ्रांसिस तुमने जिनहाई सिटी को बचाने का बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम मुझे मू फैमिली के मास्टर के रूप में अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करोगे, है ना? जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि पुराने मास्टर मू के पास ऐसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। पर वहीं साथ ही साथ मन में फ्रांसिस बोल रहा होता है ओल्ड मास्टर मू आप यिन्यू के ग्रैंडफादर हैं, तो आखिरकार मैं आपको ब्लेम कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तभी फिर सामने से ओल्ड मैन बोलते हैं ब्रदर फ्रांसिस तुमने कहा था कि मुझे अपनी पहचान छुपाने के लिए तुम मुझे बिल्कुल ब्लेम नहीं करोगे, बट तुमने यहाँ पर मुझे बुलाने का तरीका तो पूरे तरीके से बदल लिया है। अगर तुम सच में मुझे ब्लेम नहीं देते तो तुम मुझे ब्रदर मू या ब्रदर जाऊ बुला सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है ओल्ड मास्टर मू आप वैसे मेरी एज से बहुत बड़े हैं, तो मेरा आपको ऐसे बुलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ब्रदर फ्रांसिस ने मेरी जान बचाई है और हम लोग एक दूसरे के कॉमरेड्स हैं, जिसकी वजह से हमें स्टेटस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे मूसैन आगे बढ़ने लगते हैं, हाँ वैसे भी हम लोग कॉमरेड्स हैं तो इस वजह से स्टेटस या फिर एज की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वहीं पर अपनी पूरी फैमिली को देखने के बाद ओल्ड मैन बोलते हैं ब्रदर फ्रांसिस चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपनी पूरी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और इतना बोलने के बाद जैसे ही ओल्ड मैन आते हैं वो अपने फ्रांसिस को बताने लगते हैं फ्रांसिस ये मेरी ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम है, एंड यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती उससे पहले ही हम देखते हैं यिन्यू आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है फ्रांसिस और ग्रैंडफादर आप दोनों बिल्कुल ठीक हो ना? और इतना पूछने के साथ ही यहाँ पर यिन्यू जाकर सीधा फ्रांसिस के गले लग जाती है। जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर अपने ओल्ड मास्टर तो बिल्कुल स्टन हो जाते हैं और फिर वो शौक होते हुए बोलते हैं ये क्या? एंड उसके बाद फिर यहाँ पर जाओहान बताती हैं एक्चुअली यिन्यू
यूनियो और फ्रांसिस एक दूसरे को बहुत ज्यादा लंबे टाइम से जानते हैं और इस चीज को सुनने के बाद अपने ओल्ड मास्टर भी हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ वो मैं देख सकता हूँ। ऐसे में लगता है ब्रदर फ्रांसिस और यूनियो की एक काफी अच्छी जोड़ी है। एंड यहाँ पर ये बात सुनने के बाद अपना फ्रांसिस भी थोड़ा ब्लश करने लगता है, जिसके बाद अचानक से ही सभी लोग हंसने लगते हैं। एंड देन फिर अपना सीन शिफ्ट होता है चाइना के नॉर्दर्न बॉर्डर पर, जहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा आइस के अंदर कुछ लोग अभी भी काम कर रहे होते हैं और इस ठंडी जगह से बचने के लिए उन्होंने काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पहन रखे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्सन को जो कि हंसते हुए बोलता है, हम फाइनली उस लेयर पर डिगिंग कर रहे हैं जहाँ पर प्रोबी ने डिटेक्ट किया था। बढ़िया, देखते हैं कि ये किस ग्रेड का स्टार मेटियोर और है। अगर ये बी रैंक या फिर उससे ऊपर का हुआ तो हम लोग जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर खुदाई करने में लगे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से ही जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा लाइटनिंग बाहर निकलने लगती है। क्या ये तो एक गोल्डन लाइट है? हाँ, ये तो एक ग्लोइंग गोल्ड स्टार मीटियोर है जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया। हम इस बार अमीर हो जाएंगे एंड हमें यहाँ पर आकर खुदाई करने का अब कोई भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। बट फिर तभी हम देखते हैं उस क्रैक हुई जमीन से अचानक काफी ज्यादा अजीब अजीब से क्रीचर आते हैं, जिस चीज को देखने के बाद यहाँ पर पहले सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन फिर तभी दूसरे ही पल काफी ज्यादा डार्क ग्रीन एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज होती है और उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाजें भी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे टैंक्स उसी जगह पर आ जाते हैं। हम उस डिस्ट्रेस सिग्नल के पास पहुंच गए हैं, सारी यूनिट्स जल्दी से तैयार रहो। एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन टैंक्स के अंदर से काफी सारी एक बड़ी आर्मी निकलती है, जिनमें से उनका लीडर बोलता है, डिस्ट्रेस सिग्नल बिल्कुल इसी लोकेशन से आए थे, उम्मीद है कि माइनिंग टीम बिल्कुल सही सलामत होगी। जिसके बाद फिर हमें बताया जाता है इस पर्सन के बारे में जिसका नाम किम है और ये एक एडवांस स्टार फॉलन वॉरलॉर्ड होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही किम की नजर आगे जाती है, वो यहाँ पर पड़े हुए कपड़ों को देखकर बोलने लगता है, ये तो माइनिंग स्क्वाड के इक्विपमेंट और कपड़े हैं, लेकिन आखिरकार माइनिंग स्क्वाड कहाँ पर है? जिसके बाद फिर यहाँ पर एक पर्सन आगे आते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, कैप्टन उधर देखो, उस माइन के होल से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकल रही है। आखिरकार किस तरीके का स्टार मीटियोरॉइड इस तरीके के कलर को छोड़ेगा? जहाँ पर उस चीज को देखने के बाद किम सोचने लगता है, क्या उस होल के अंदर गोल्डन लाइट क्यों है? एंड फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्क्वाड मेंबर्स में से किसी एक का सिग्नल काफी ज्यादा बीप करने लगता है। ये तो हाईएस्ट डेंजर लेवल का रेड अलर्ट है, आखिरकार डेंजर है कहाँ पर? जिसके बाद फिर यहाँ पर किम चिल्लाकर बोलने लगता है, सभी यूनिट्स मेरी कमांड को अच्छे से सुनो, तुरंत ही इस जगह को खाली करो और यहाँ से दूर चले जाओ। इंटेलिजेंस यूनिट जल्दी से यहाँ की सिचुएशन को हेडक्वार्टर्स को बता दो और सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक एलिट स्क्वाड भेजने को कहो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर उस होल के अंदर से काफी ज्यादा हाथ बाहर निकलते हैं और वो हाथ बाहर निकलते निकलते एक बहुत बड़ा जाइंट रूप ले लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अपना फ्रांसिस भी नींद के अंदर उस मिस्टीरियस एल्टार के अंदर एंटर हो जाता है, जहाँ पर वो वापस से उन्हीं ओल्ड मैन से फाइट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, मिस्टीरियस एल्टार का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, आपको जल्दी से जल्दी अल्टार के टॉप पर आगे बढ़ना होगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे रिवॉर्ड के तौर पर आपको 50 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलेंगे। जहाँ पर फिर हम तभी देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर खड़े होकर सोचने लगता है, रियलिटी के अंदर जिहान सिटी की उस इतनी बड़ी बैटल के बाद मैं तो बस सोने गया था, पता चला मुझे यहाँ पर अपनी नींद के अंदर इस तरीके की सिचुएशन से गुजरना होगा, ये तो बिल्कुल थका देने वाला है। चलो अब मैं इसे क्विक बैटल बनाने वाला हूँ, बैटल सोर्ड टेक्निक, स्प्लेडिंग सोर्ड पावर। एंड इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उन ओल्ड मैन का और अपने फ्रांसिस का अटैक आपस में क्लैश होता है और उस चीज को देखने के बाद यहाँ पर ओल्ड मैन बोलते हैं, तुम इस स्प्लेडिंग सोर्ड पावर के अंदर अच्छे से मास्टर हो चुके हो, लेकिन क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम तो मेरे आसपास भी नहीं हो। बट वहीं पर अपना फ्रांसिस सोर्ड को पकड़कर सोर्ड को पकड़ते हुए सोचता है, मैंने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया और फिर भी मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। जहाँ पर इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है और फिर वहीं दूसरी ही तरफ वो अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, फ्लेमिंग सोर्ड टेरिटरी एंड बैटल टेरिटरी, तुम इन दोनों की पावर को ही एक जगह पर कंसिस्टेंट रखो और उसके बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस उस अटैक के साथ अपने अटैक को क्लैश कर देता है। जिसके बाद होता है यहाँ पर एक बहुत ज्यादा बड़ा धमाका। एंड इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, अभी मैं सारे कदम एक ही बार में चढ़ जाऊंगा। लेकिन तभी वो अचानक से स्टन होते हुए मन में सोचता है, क्या ये इतना ज्यादा टेराइबल प्रेशर क्या है? मेरी बॉडी पूरे तरीके से सप्रेस हो चुकी है और मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। डैम इट, मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्ट सीधा ही एल्टार पर जा सकता हूँ, मुझ में अब फाइट करने की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है। जहाँ पर इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस घुटनों पर बैठ जाता है। लेकिन वहीं पर अपने फ्रांसिस को देखने के बाद वो ओल्ड मैन बोलते हैं, ये पहले से ही अच्छा माना जाता
है कि तुमने 2 मेजर टेरिटरीज को एक साथ यूज कर 3 कदम ऊपर तक आ चुके हो, लेकिन अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को फिर से बढ़ाना चाहते हो तो तुम इसे अपनी करंट पावर के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी और भी ज्यादा पावर्स को डिस्कवर करना होगा और अपने अंदर की अनअवेकन्ड फोर्सेस को भी अवेक करना होगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस चिल्लाकर बोलने लगता है, आखिरकार आपका क्या मतलब है कि मेरे अंदर अनअवेकन्ड फोर्सेस हैं? सीनियर, क्या आप इसे साफ साफ बता सकते हैं? जहाँ पर ये बातें सुनने के बाद फिर सीनियर बोलते हैं, लगता है तुम्हें अपने टैलेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, छोड़ो इसे। मैं लगातार 3 स्टेप्स चढ़ने के रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें कुछ गाइडेंस दूंगा। ये लो, तुम मेरी सोर्ड का यूज कर सकते हो। तुम इसे अपने हार्ट के साथ फील करो और ये बैटल सोर्ड तुम्हारे हार्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब से सेंसेशंस होते हैं और उसकी वजह से एक जगह पर वोल्केनो आ जाता है और दूसरी ही तरफ सी, जिसको देखते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये फ्लेमिंग सोर्ड टेरिटरी ट्रांसफॉर्म होकर एक वोल्केनो बन गई और तो ये टेरिटरी ओशन भी बन गई। ये एक एडवांस्ड वर्जन है 2 ग्रेट बैटल टेरिटरीज का और ऐसे एक मिस्टीरियस पावर हाउस का जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक से अपने फ्रांसिस के सामने ग्रेग का ओरा आ जाता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ये क्या है? क्या मेरे अंदर ये पावर है? और ये उसका फुल ग्रोन है, मतलब कि ग्रेग का। इसका मतलब ये है कि मैं अपने लिटिल गाय की पावर्स को रेजोनेंस लिंक के थ्रू ले सकता हूँ और मेरी पावर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेंगी जब जब ग्रेग ग्रो करेगा। लेकिन तभी अचानक से अपने फ्रांसिस को कुछ होने लगता है, जिसके बाद वो बोलता है, ये स्ट्रेंज सी फीलिंग कैसी? और ये सच में ये फीलिंग्स इतनी ज्यादा स्ट्रेंज क्यों है? क्या ये सभी मेरी वो अनअवेकन्ड पावर्स हैं? मतलब वो मिस्टीरियस पावर हाउसेस जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी, आखिरकार ये कहाँ पर है? बहुत ज्यादा अजीब है। मैं इस जगह पर कभी भी नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे ये जगह काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही है। जहाँ पर हम देखते हैं काफी सारे लोग एक बच्चे से बोल रहे होते हैं, डियर फ्रांसिस, तुम अपनी हथेलियों को ऊपर करो। अगर एक बार ये दरवाजा खुल गया तो तुम्हारी मदर को रिसर्च के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और उसके बाद तुम अपनी मदर के साथ इस जगह को छोड़कर डोंगहाई सिटी में अपने फादर से मिल पाओगे। जहाँ इतना सुनने के बाद अपना छोटा फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, क्या सच में? फिर तो मैं इसे करने और जल्दी से अपने फादर से मिलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ उसको देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में बोलता है, क्या वो मैं हूँ जब मैं बच्चा था? नहीं, उस पर हाथ मत लगाना। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो छोटा फ्रांसिस उस लोग पर अपना हाथ लगा देता है, जिस चीज को हटाते हुए अपना ओरिजिनल फ्रांसिस बोलता है, अरे नहीं। और फिर तभी यहाँ पर वो गेट काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है, जिसके बाद अपना फ्रांसिस वापस से प्रेजेंट में आता है और उसे अजीब सी आवाजें आती हैं। क्या तुम्हें महसूस हुआ तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा अनअवेकन्ड पावर्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं? लेकिन अब यहाँ पर ये बात कंप्लीट होती उससे पहले ही सिस्टम अपीयर होता है, मास्टर कांग्रेचुलेशंस, आपने मिस्टीरियस एल्टार के सेकंड फेज को भी पास कर लिया है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 15 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। मास्टर, आपका ट्रायल खत्म हो गया और अब आप वापस से अपनी बॉडी के अंदर जाने वाले हैं। बट अब यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है, रुको, मुझे अभी भी उन विजन्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। एंड इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद फिर वो घबराते हुए उठ जाता है, ये क्या? ये कौन सी जगह है? मैं अपनी उस ग्रेट बैटल के बाद आराम से सो गया था। लेकिन अब जैसे ही अपने फ्रांसिस की नजरें घूमती हैं, वो देखता है कि उसके साइड में ही ये न्यू बैठी होती है, जिसको देखने के बाद अपना फ्रांसिस लाल होते हुए बोलता है, ये न्यू, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो? जिसके जवाब में यहाँ पर ये न्यू बोलती है, अरे फ्रांसिस, तुम जाग गए। और एंड वेल इसी के साथ अपने ये वाले एपिसोड्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड्स को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।